हेलो एवरीवन, लर्न विद वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद चल रहा है उसके बारे में A to Z जितनी भी जानकारी है वो सारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आपकी राजनीतिक समझ को भी ये बेहतर करेगा। आपसे अगर कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्यों हो रहा है, वजह बताइए, और आप तैयारी के क्षेत्र में हैं और आप बता नहीं पाते हैं तो थोड़ा सा फील होता है कि यार हाँ मैं बता नहीं पाया, तो उससे आपको बिल्कुल छुट्टी मिलने वाली है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्किप मत करना। A to Z सारी जानकारी है, छोटी से छोटी, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या जड़ था, क्या कारण थे कि हमास ने अटैक किया, फिर काउंटर में क्या अटैक हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता है एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन है कि फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो ये जो है इजराइल के विरुद्ध प्रारंभ किया है। किसने? हमास का जो ऑपरेशन अल अक्सा है इसने प्रारंभ किया है, जो कि एक आतंकी संगठन है। और ये जो है इसमें जो है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच अगर विवाद चल रहा है तो इजराइल जो है यहूदी धर्म को मानता है और फ़िलिस्तीन जो है वो इस्लाम धर्म को मानता है। और इसमें ये जो है यहूदी और इस्लाम जो है दोनों का, ये जो दोनों हैं ये अपना पवित्र स्थल जो है वो जेरूसलम को मानते हैं, जो कि यहाँ पे है। ये जेरूसलम यहाँ पर है, जो कि इसको अपना पवित्र स्थल मानते हैं। तो चलिए देखते हैं विवाद कहाँ से हुआ। बात करते हैं 1946 की। तो 1946 में आप ये मैप देख लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कुछ शरणार्थी जो है यहाँ पे आए थे, बस गए थे, जो कि यहूदी धर्म को मानते थे, तो ये इजरायली कहलाने लगे। ये है फ़िलिस्तीन, आप इसको देख सकते हैं, इसका विस्तार कितना है। ये इस्लाम धर्म को मानता रहा और जो ये बस से आते शरणार्थी ये यहूदी धर्म को मानते थे। फिर 1947 में क्या हुआ कि UN ने कहा कि इजराइल को भी थोड़ा सा जगह मिलना चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए छूट वहाँ पे रहने के लिए। तो ये इनका अब इतना विस्तार हो चुका था 1947 में। फिर 1967 में क्या होता है, 1967 आते आते 1967 में ही इजराइल के विरुद्ध बहुत सारे देश लग गए कि आखिर कैसे इसने अपना विस्तार कर लिया, हम इसको सबक सिखाएंगे। तो 1967 में 6 डे वॉर होता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। 6 डे वॉर में जिसमें इजिप्ट था, मतलब इजिप्ट थे, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे सिर्फ किसको, इजराइल को हराने में लगे हुए थे, लेकिन इजराइल हारा नहीं, ये जीत गया। इसके जीतने के बाद देखिए इसका विस्तार कितना ज़्यादा हो गया। ये है गाजा पट्टी और ये है फ़िलिस्तीन, जिसको हम लोग वेस्टर्न बैंक कहते हैं। ये यहाँ पे है जेरूसलम, जो कि इसके लिए ही यहाँ पे लड़ाई हो रही है। यहाँ पे गाजा पट्टी में एक समूह रहता है हमास, जो कि एक आतंकी ग्रुप है। इसने ही अभी जो है यहाँ पे रॉकेट छोड़े हैं। अभी ये 2009 में आप मैप देख सकते हैं कि इजराइल का विस्तार कितना हो चुका है। ये गाजा पट्टी, ये फ़िलिस्तीन के कुछ हिस्से। यहाँ पे ही ये जेरूसलम स्थान है जहाँ पे एक मस्जिद है अल अक्सा। अल अक्सा जो है इसी के लिए विवाद चल रहा है। दोनों ही अपना क्षेत्र बताते हैं कि मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। यहाँ पे ये मस्जिद है, मस्जिद का माना ये है यहाँ पे। अगर यहाँ पे से जगह कम पड़ जाती है, सारे लोग नमाज़ करते हैं, तो ये लोग यहाँ पे जा कर के अपनी नमाज़ पढ़ने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। इसको कहा जाता है डोम ऑफ द रॉक। ये एक दीवार है यहाँ पे, ये पूरी जो ज़मीन है ये 35 एकड़ की है, इसी के लिए पूरा विवाद चल रहा है। इस दीवार को जो यहूदी धर्म के लोग हैं, यानी इजरायली लोग जो हैं, वो अपना पवित्र स्थल मानते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारी जो शुरुआत हुई यहूदी धर्म की वो यहीं से हुई, और वो इसको अपना पवित्र स्थल मानते हैं। यहाँ पे अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे पर्चियाँ चिपकाते हैं, बहुत सारी विशेष मांगते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पे जो ये लोग पर्ची चिपकाते हैं उसको इस कारण इसको हम लोग विलिंग वॉल भी कहते हैं। विलिंग वॉल इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत मान्यताएँ हैं, यहाँ पे पर्ची चिपकाते हैं। और ये कौन करता है? तो यहूदी धर्म के लोग करते हैं। तो 2021 में क्या हुआ कि जो इजराइल है उसने डोम ऑफ द रॉक जो है, ये है डोम ऑफ द रॉक, यहाँ पे हमला करवा दिया और कहा कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो आतंकी हैं, सेफ़ नहीं है, यहाँ पे ये लोग आतंकी रहते हैं। उसने ये कह के हमला करवा दिया। ये आप देख सकते हैं इन लोगों ने हमला करा दिया। फिर जो हमास है, हमास वो गुस्से में आ गया। उसने कहा कि वो डिमांड करने लगा कि जो जेरूसलम स्थल है वो फ़िलिस्तीन के पास आना चाहिए, मतलब जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनके पास आना चाहिए, यहूदी धर्म को नहीं मिलना चाहिए ये स्थल।
तो ये हमास का ये विवाद शुरू हो गया, मतलब पहले से ही चल रहा था विवाद तो, लेकिन इसको और कारण मिल गए। फिर क्या किया, आप भी इसकी लोकेशन देख सकते हैं। जैसे ये इजराइल का मैप है, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है, मतलब भूमध्य सागर से इजराइल की सीमा लगती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भूमध्य सागर से। और ये है गाजा स्टेट, गाजा पट्टी, गाजा पट्टी है। और ये है वेस्ट बैंक, ये है जेरूसलम। यहाँ पे ये डेड सी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डेड सी की सीमा। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। जॉर्डन की सीमा लगती है, सीरिया की लगती है, लेबनान की लगती है, इजिप्ट की लगती है। ये 4 देश इनकी लगती है। ये है लोकेशन, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाएगा कि कितने कितने देश की सीमा लगती है नहीं लगती है। तो 7 अक्टूबर को क्या हुआ कि हमास ने जो आतंकी संगठन है उसने क्या किया कि 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट इजराइल पे एक साथ दाग दिए। अब इजराइल तो इसकी पद्धतियाँ तो वैसे भी अच्छी है, ठीक है, डिफेंस के मामले में बेस्ट है। यहाँ पे एक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद करके, तो इसको जो है यहाँ वर्ल्ड की जो है बेस्ट एजेंसी बोला जाता है। तो जब इसने आक्रमण एक साथ कर दिया 5000 रॉकेट एक साथ, तो इनकी एक पद्धति थी आयरन डोम पद्धति, वो भी काम नहीं कर सकी। किसकी? इजराइल की। आयरन डोम पद्धति क्या है कि अगर ये जैसे कवर कर लेता है कि कोई रॉकेट आ रहा है तो इतना तो वो कवर कर लेगा, लेकिन 5000 रॉकेट, तो ये पद्धति फेल हो गई। तो इजराइल ने भी वॉर घोषित कर दिया है। अब जो इसने हमले का कारण बताया हमास ने, तो कहा कि 7 अक्टूबर जो है यहाँ पे यहूदी धर्म जो मानने वाले हैं वो फेस्टिवल मना रहे थे सुकाट करके। सुकाट फेस्टिवल चल रहा था, इसका आखिरी दिन था। इन लोगों को मौका मिला और इसी दिन लोगों ने आक्रमण कर दिया, ये हमला कर दिया। फिर इजराइल और एक कारण दूसरा बताया कि इजराइल जो है 2021 को इसने अल-अक्सा पे अटैक किया था। आतंकी, ये बताया था कि यहाँ पे आतंकी संगठन पनप रहा, आतंकी लोग रहते हैं, ये कह करके इस वजह से नाराज़ था। और कुछ इजराइल जो है कुछ एग्रीमेंट ऐसे कर रहा था जिसकी वजह से हमास नाराज़ था। और ये सारी वजह पनपते पनपते इतना बड़ा कारण ले ली कि इसने 5000 जो रॉकेट थे वो एक साथ इसने दाग दिए। अब ऑपरेशन की बात कर लेते हैं जो हमास ने सबसे पहले किया आक्रमण, ठीक है, तो उसको कहते हैं अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन। और उसके काउंटर में जो है इजराइल ने जो किया है उसको कहते हैं आयरन स्वॉर्ड, ये इजराइल ने किया है। और अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन जो है वो हमास ने किया है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जैसे इजराइल है, ठीक है, ये गाजा पट्टी, ये है वेस्टर्न बैंक, यहाँ पे जेरूसलम है, ये है सीरिया, ये है लेबनान। लेबनान में जो है हिज़बुल्लाह जो है, हिज़बुल्लाह ये संगठन है, यहाँ पे इन्होंने भी इसका साथ दिया, आतंकी संगठन का, कहा हम आपके साथ हैं। ईरान ने भी बधाई दी भैया कि हम आपके साथ हैं, हमास को कहा। पाकिस्तान ने यहाँ पे कूद पड़े बीच में, बोले हमने शांति की बात करी है, हमें शांति चाहिए। पता नहीं कैसे शांति की बात करने लगे। फिर यूएसए ने कहा इजराइल से कि आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं। ब्रिटिश पीएम ने भी इजराइल का साथ दिया है। भारत भी इजराइल के साथ है। अब भारत क्यों इजराइल का साथ दे रहा है, उसके पीछे भी बैकग्राउंड है बहुत सारे, क्योंकि जो इजराइल आखिर क्यों भारत साथ दे रहा है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है ना, क्यों साथ दे रहा है भारत इजराइल का। तो इजराइल जो है हर जगह भारत की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब देखते आ रहे हैं भारत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। भारत हो गया एक इजराइल हो गया, एक रसिया हो गया, जो कि भारत की जगह जगह पे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कभी किसी तकनीक के मामले में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जो अमेरिका है उससे इतनी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जो रूस रहा है वो काफ़ी हम लोगों की मदद कर रहा है। इजराइल भी करता है। इजराइल जो है यूएन में कहता है कि भारत को जो है सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनाना चाहिए, स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, ये कहता है, इसकी मांग करता है इजराइल खुलेआम। ये भी कहता है फ्रंट में आकर के जो कश्मीर है उसमें मामले में सपोर्ट करता है ये भारत को, इजराइल जो है। और इजराइल जो है सामरिक दोस्त है भारत का, जो है सामरिक दोस्त है। सामरिक दोस्त मतलब जो अपनी तकनीक शेयर करता है, अपना ड्रोन, नई नई तकनीकें आती हैं, नए नए ड्रोन, नए नए रॉकेट, ये देने में आगे है भारत को। इस वजह से भारत ने इतनी सारी वजहें जब देखी हैं, जानता है कि इजराइल इतना सपोर्ट करता है, तो भारत ने बोला कि हम आतंकी जो संगठन है उसके विरोध में हैं, हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे कि बच्चे बोर हो जाएंगे। इजराइल की राजधानी क्या है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है क्योंकि चर्चा में है, जेरूसलम है। जैसे आपने लोकेशन देख ली है, एक बार फिर से लोकेशन इसके देख लीजिए, ये है यहाँ पे जेरूसलम, ये है इजराइल, ठीक है। इजराइल की राजधानी क्या थी, जेरूसलम है। अब सीमा भूमध्य सागर से लगती है, पश्चिमी में भूमध्य सागर से लगती है। किन किन देशों से लगती है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इनसे इसकी सीमा लगती है। किसकी, इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र,
तो ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने अच्छे से तैयार कर लेना। और आज की आपको क्लास कैसी लगी, क्लास ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक बेहतर क्लास में।